नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी साहब। हम लोग बात करेंगे बंगाल में चुनाव की और बंगाल में कितनी संभावना है ममता बनर्जी की जीत की या बदल बदल जाएगी बाजी। अभिजीत राय चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दादा नमस्कार। बोलो नमस्कार दादा। रविंद्र। रविंद्र नमस्कार। दादा वोटिंग जबरदस्त चल रही है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना लग रही है, तो क्या पोजीशन है अभी? लग रहा है कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट फेज में जो पोल जो एक रिकॉर्ड प्रतिशत हमने देखे टर्नआउट हुआ, उसी दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है। अभी जो लेटेस्ट जो पोलिंग का जो आंकड़े आए हैं 1 बजे तक के, वो नियरली 61% है। तो अभी भी लगभग 4 घंटा का समय बाकी है। तो इससे जिस उत्साह से लोग आ रहे हैं, तो उससे तो यही उम्मीद है कि लास्ट टाइम का जो 93-94% जो वोट है टर्नआउट, तो अमूमन उसी में टर्नआउट लग रहा है। जी हाँ, उसी के आसपास लग रहा है। दादा क्या लग रहा है चुनाव में अभी तक आपके पास कोई जानकारी आई हो? ममता बनर्जी की क्या संभावना है, बीजेपी की क्या है? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपको पता है, ये जो सेकंड फेज है उसमें 142 सीट पे चुनाव हो रहा है। और अगर मैं उसको पिछले 2021 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, 21 के जी समय, इसमें अगर बीजेपी को 100 का आंकड़ा पार करना है, तो अगर अगर 100 का आंकड़ा पार करना है, तो इस जो 142 सीट में मैं समझता हूं कि उनको एक दैविक शक्ति चाहिए। दैविक शक्ति चाहिए, तब जाके वो 100 का आंकड़ा छू सकते हैं इस फेज में। क्योंकि 142 में 123 सीटें वो तृणमूल कांग्रेस के पास है। 142 में 123 सीटें। 123 सीटें और 18 मात्र जो है बीजेपी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फैसला है और कितना उनको खाई पाटना है। तो ये है सबसे दिलचस्प चीज। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर 100 का आंकड़ा छूने को है, तो इसके लिए इसको एक लंबी छलांग लगाने की आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है दादा, अभी तक रिपोर्ट जो आई हैं, वायलेंस की भी खबरें आ रही हैं और पुलिस का भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला चला गया है एक आईपीएस का, महुआ मैत्रा के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। ओवरऑल क्या सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है, अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये कोई नई नहीं है। जब से ये पिछले 3-4 महीने से ये चले आ रहा है, जब से एसआईआर शुरुआत हुआ, फिर धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। उसके बाद एसआईआर में फिर 35 लाख लोग, पहले तो 90 लाख हुआ, फिर 35 लाख का लोगों का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में चले गया। तो ये हमारे सामने साफ सब हमें पता क्या क्या पिछले 3-4 महीने में घटनाक्रम घटी है। अच्छा, रहा सवाल अभी जो आज जो घटना हो रहा है, जहां से छुटपुट छुटपुट, फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत शांतिप्रिय है। शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, शांतिप्रिय ढंग से ये चुनाव चल रहा है। और दूसरी बात मैं बताऊं, जिस ढंग से एक वॉर जोन बन गया है, ये जो एक चुनाव हो रहा है एक वॉर जोन, ऐसा लग रहा है कि मतलब हर चप्पे चप्पे में सेंट्रल फोर्सेस तैनात है। अगर उनको कुछ भी, अच्छा ये भी देखा जा रहा है कि अगर उनको कुछ भी भनक लगती है, अमूमन होता ही है, लोग सरचार्ज होते ही है, एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता होते हैं, तो थोड़ा सा उनमें उत्साह होता ही है। तो जैसे ही उनको पता, वो घर पे चले जा रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस घर में घुस के उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये भी कुछ सूचना मिल रही है, छुटपुट छुटपुट, ये है। तो ये तो दादा बहुत चिंता लेकिन की बात है। अमूमन जो है काफी हद तक शांति प्रिय है। ये तो चिंता की बात है, लेकिन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का क्या मतलब है किसी को धमकाने का? नहीं, उनको आदेश आया है, वो तो कह रहे हैं कि हमें ये मैंडेट मिला है कि आप लोगों को जो है डराना धमकाना, इसलिए हम कर रहे हैं। वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 4 दिन से अगर कोई ज्यादा बैठा है कि भाई 144 धारा लगा है, आप नहीं बैठ सकते। जबकि 100 मीटर से काफी दूर है, वो जो सूचना मेरे पास आ रही है वो काफी दूर है। लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना हो जाए, हो सकता है कि कोई पार्टी विशेष के कार्यकर्ता है। तो ये सब जो चीजें चल रहा है, एक चीज और बताऊं, इससे भी अब ये देखा जा रहा है, पहले के बनस्पत इस फेज में जिस ढंग से तैनाती है पुलिस बल का, सेंट्रल फोर्सेस का,
उसमें जो है लोगों को बहुत गुस्सा है कि ये क्या हो गया है। हम अपना फ्री एंड फेयर जो है एक मैंडेट हम एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं। हमारे पीछे पीछे 4 लोग चले जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 3-4 बंदा घर से निकल के चुनाव पोलिंग बूथ तक जा रहा है, उनके पीछे पीछे परछाई की ओर जो है सेंट्रल फोर्सेस आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग है। तो ये जब हाँ, ये जो 6 बजे के बाद जब होगा, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, अमूमन मेरे को लग रहा है कि लास्ट फेज के तरफ ही ये भी बढ़ रहे हैं, ये तब बहुत बड़ा लोगों को एक शांति मिलेगी कि भाई हम जो पिछले 20 दिन से एकदम इनके साए में जी रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस के साए में जी रहे हैं। और अभी तो आप देख रहे होंगे, पिछले दिनों हमने देखा एक ऑब्जर्वर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। वो खुले तौर पे किस ढंग से वो धमका रहे हैं, किस ढंग से, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जाके एक प्रकार से जाकर चुनौती दे रहे कि भाई तुम समझ जाओ क्या होगा, नहीं तो ऐसा तो मैंने कभी नहीं। इसके पहले तो चुनाव हमने कवर किया है, इसके पहले तमाम हमारे जो मित्र भी थे, हम उनसे भी बात करते, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते थे, जो उनके इंचार्ज होते थे, तमाम हम उनसे बात बोला, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको जितना उनका ब्रीफ होता था उसी में वो करते थे। पर लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं कि ब्रीफ एक्सटेंड हो रहा है। मतलब एक कहीं ना कहीं मतलब एक ड्यूटी बाउंड तो है, ड्यूटी के अलावा जो है उनको कोई अतिरिक्त भी जो है डायरेक्शन दिया गया है। ये तो अनप्रेसिडेंट है। ये तो ज्ञानेश कुमार किस तरह का चुनाव कर रहे हैं फिर? ये किस तरह का निष्पक्ष चुनाव हुआ? नहीं तो अल्टीमेटली उनका जो मेन ध्येय है कि हमें निष्पक्ष करना, कैसे करे, कितना मैंडेट है, कितना ब्रीफ है, कितना वो मैंडेट को अपना एक्सटेंड कर रहे, ये सब देख रहे। अब वहां पे जमीन में लोगों में जो गुस्सा है, एसआईआर का तो छोड़ दीजिए, आज जो हालात हैं सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ में, मतलब अनप्रेसिडेंट। और जो तरीका है, रवैया है पुलिस का, आपने भी जिक्र किया, वो तो हैरान करने वाला है। बिल्कुल हैरान करने वाला है। बिल्कुल। अब लोगों को अब वो ये कह रहे हैं कि हम कोई अप्रिय घटना, फ्री एंड फेयर पोल हो, हम चाहते हैं कि हर जन जो है जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करे। अरे लोग तो कर ही रहे, लेकिन आप जो है भनक भी बोलते रहते, उनको लगता है कि कुछ हो रहा है, वो चले जाते हैं। और हमने देखा कोई अभी किसी से बात हो रही थी भवानीपुर में, जहाँ पे सबसे हाई प्रोफाइल सबसे हाई प्रोफाइल जो कंस्टिट्यूंसी है भवानीपुर, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी और उनके खिलाफ जो भावी मुख्यमंत्री है, तथागत भावी मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जाके वहां प्रचार कर रहे हैं, स्लोगनिंग कर रहे हैं। एक प्रत्याशी जो है स्लोगनिंग कर रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं। कहीं ना कहीं वो प्रोवोक कर रहे हैं ताकि जो है सेंट्रल इंटरवेंशन हो, ताकि कोई जो सेंट्रल फोर्सेस आए। मतलब एक प्रकार से मतलब चुनाव का जो एक परिदृश्य जो देख रहे हैं हम, ऐसा परिदृश्य खत्म कर रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा अभी। बिल्कुल ठीक कर, अभी खबर आ गई दादा 3 बजे तक का 78.68% हो गया है। अब बताइए, 1 बजे तक का 61 था, और मेरे को लगता है कि हो सकता है कि 95-97 चले जाए, ये भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह के हालात लग रहे हैं उसमें फ्री एंड फेयर है। नहीं, अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि एक हेल्दी डेमोक्रेटिक राइट्स लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात, जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग जो है इसका, आपका जो पुलिस प्रशासन है, सेंट्रल फोर्सेस है, वो किस ढंग से कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो ये भी एक बहुत ही चिंता का विषय है। आखिरी सवाल दादा, लेकिन ममता बनर्जी खूब लड़ रही हैं मजबूती से। देखिए, वो तो जाना जाती है, वो स्ट्रीट फाइटर है, जाना जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चुनाव जो है, मुझे तो देखो, जितना हल्ला बोल हो रहा है उस हिसाब से बीजेपी जो है इस बार 2021 के बनस्पत में, मुझे तो उनके चुनावी इसमें कोई पैनापन नहीं नजर आया। एक होता है ना, कोहेशन होता है, चुनाव लड़ता है, तो यहाँ तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की जगह जो है सेंट्रल फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन, वो ज्यादा
हावी है वनस्पत की राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता को तो देखिए सलाम करता ही रहना पड़ेगा हमको बार बार, नहीं है नहीं, ना। वो तो हम तो हाँ शुरू से कर बिल्कुल, ही वो रहे तो हैं। बिल्कुल उसमें तो कोई कोई शंका नहीं है। उनका वो जो एक लेवल की इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में भी एक ये बनेगा। अभी तक के हम टीएन शेषन तो को याद किया जाता है, अब भविष्य में हम ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार जी को भी याद करेंगे। बिल्कुल दादा, जो सुकुमार सेन थे ना पहले सीईसी थे जो उस टाइम बिल्कुल पे की होते थे बिल्कुल सुकुमार सेन, वो आपके बंगाल के ही बिल्कुल थे। तो बिल्कुल उनके नाम पर वो सूडान के भी बन गए थे भारत के बाद ना, भारत के बिल्कुल बाद वो सूडान के भी चुनाव, तो सूडान में उनके नाम पर एक रोड है, बिल्कुल। सुकुमार सेन रोड स्ट्रीट, सुकुमार सेन स्ट्रीट। तो ज्ञानेश कुमार के नाम पर आपके हिसाब से कहाँ रोड बनना चाहिए? वो तो उनके आका तय करेंगे, उनके आका तय, उनको अंतरिक्ष में दिया जाएगा। हाँ, कहीं तो मिलना चाहिए, वही इतना अच्छा काम करने वाले को तो देना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखिए एक रिकॉर्ड मतदान हो रहा है, उसके तो वो बधाई हकदार के है, पात्र है ही। पता है। हाँ, हकदार है बिल्कुल, बिल्कुल। बधाई दे देते हैं सर, बधाई के साथ हम लोग खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद दादा आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। नमस्कार रविंद्र। नमस्कार सर।